एक बार एक व्यापारी बहुत ही निराश रहता था, हमेशा निराश रहता था, क्योंकि उसको बिजनेस में बहुत लॉसेस हो चुके थे। वो बहुत सा पैसा लाता और फिर इन्वेस्ट करता, फिर पैसा लाता फिर इन्वेस्ट करता। तो एक दिन ऐसा हो गया कि उसकी वाइफ ने उसको पूछा कि आप इतना निराश क्यों रहते हो, दुखी क्यों रहते हो। तो उसकी वाइफ को उसने कहा कि मैं बहुत सा बिजनेस ग्रो करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिस वजह से मुझे बिजनेस में ग्रोथ मिले। एक दिन ऐसा हो गया कि व्यापारी को कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना था, तो उसने अपनी वाइफ को कहा कि एक दिन के लिए बस तुम ये आज के दिन में शॉप संभाल लो। तो वाइफ बोली ठीक है मैं संभाल लेती हूँ, और वो शॉप पे चली। तो वहां पे जैसे जैसे कस्टमर आते गए, जैसे जैसे बातचीत होती गई कस्टमर से, तो कस्टमर ने बताया कि व्यापारी है वो बहुत चिड़चिड़ करते हैं, सही से बात नहीं करते। तो वाइफ को समझ में आया कि हाँ, एकमात्र ये रीजन है अपने बिजनेस के लॉस होने का, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो कस्टमर से सही से बात नहीं करते, यानी कि उनका कम्युनिकेशन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि चाहे आप 50 लाख रुपए लगाओ, चाहे 1 करोड़ भी क्यों ना लगाओ, लेकिन अगर बिजनेस में आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है और आप कम्युनिकेशन करना नहीं जानते हैं कस्टमर से, तो आपके लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही है, कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन लाइफ में, पूरे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? वो बिजनेस में भी इंपॉर्टेंट है, वो आपकी फैमिली लाइफ संभालने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके लिए कुछ 5 टिप्स मैं आपको बताऊंगी, जो 5 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बेटर होगा। पहला टिप ये है कि आपको सुनना है। सुनना मतलब सामने वाला, जैसे ही सामने वाला कोई आपसे बात करता है तो उसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे झगड़े में या हर जगह पे ये प्रॉब्लम है कि हम अपनी बात रखना चाहते, सामने वाले की बात हम नहीं सुनना चाहते। तो अगर आप नहीं सुन सकते किसी की बात, तो फिर आप उसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनिए, देखिए आपको मिसकम्युनिकेशन बैलेंस होना चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दूसरा स्टेप ये है कि मैं ही जानता हूं, मैं ही सब जानता हूं। ये कभी नहीं होना चाहिए। यानी कि जब आप मैं ही सब जानता हूं, सामने वाले को कुछ भी नहीं पता है, इस तरह का अगर आप माइंड में थॉट लेके चलते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन सही नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है? सामने वाले को सुनने का जो पहला स्टेप है वो तो करना ही करना है। साथ में आप सामने वाले को जो भी तवज्जो दे, तवज्जो यानी कि रिस्पेक्ट देते, उसकी जो भी बातचीत है आप रिस्पेक्टफुली आप सुन लो, समझ लो कि वह सामने वाला क्या कहना चाहता है, और उसको जो भी कहना चाहता है रिस्पेक्टफुली उससे बात करिए, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है ईगो। क्योंकि जब इंसान में ईगो होता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल भी बदल जाता है, उसका बिहेवियर बदल जाता है, उसकी जो वर्ड्स है वो भी बदल जाते हैं। तो इसलिए किसी भी इंसान में ईगो तो वैसे होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी में ईगो है तो अभी स्टॉप कर देना चाहिए। किसी को कम्युनिकेशन और बिजनेस में अगर आपको ग्रोथ करनी है, जॉब अगर आगे बढ़ाना है, आपको इंक्रीमेंट चाहिए, तो ईगो वहां पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि बॉडी लैंग्वेज। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है तो आप कभी भी किसी भी इंसान के सामने कोई अपना इंप्रेशन नहीं डाल सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग होगी और आप कहना कुछ अलग चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, आप इंटरव्यू जा रहे हो और इंटरव्यू में आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, सामने वाला जो आपका इंटरव्यू ले रहा है एचआर, उसके सामने अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है और वहां पे उसको दिखा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो आप इंटरव्यू में पास नहीं होंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगा। और इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी। पांचवी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका जो शब्दकोश है उसको बढ़ाना है। बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि कोई इंसान कुछ बोलना चाहता है और उसकी जुबान से कोई अलग वर्ड निकल जाता है, यानी कि मैं जाना चाहता हूं, अगर मैं आना चाहता हूं, इस तरह का कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, या तो वर्ड वो प्रॉपर नहीं लगता, तो फिर आपका वहां पे कम्युनिकेशन बेटर नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको एक शब्दकोश
आपके शब्दकोश बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है कि ताकि आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो सके। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, और इसको अगर थोड़ा सा हमने डेवलप कर लिया तो हमारी ग्रोथ आगे हो सकती है। हम हर इंसान अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे समझ में ही नहीं आता कि इतनी जो मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं आगे ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा हूं, वो क्यों नहीं हो रही। तो ये 4 से 5 बातें मैंने आपको बता दी है। थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर बात करेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर आप डेवलप करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको 100% ग्रोथ मिलना चालू हो जाएगा। चलो तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जितनी चीजें आपको बताई है, होपफुली आप ये चीजें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना कम्युनिकेशन स्किल जो है बढ़ाने के लिए ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे, और अपने लाइफ में ग्रोथ जरूर पाएंगे, सक्सेस जरूर पाएंगे। तो इसी होप के साथ में ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, ताकि मैं अगला वाला वीडियो नए टॉपिक पे, नए जोश और नए जुनून के साथ में आपके लिए लेके आऊं। और इसी होप के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।